उसके अंदर से अगर हम मैं पीस का एलिमेंट देखूं, एक न्यूट्रल कोई बैठा देख रहा हो तो उसको पाकिस्तान इंडिया के दरमियान कोई शायद टाकरा की फील है। ठीक है, मैं पीस की अगर उजागर करना चाहूँ तो व्हेनेवर आई से, क्योंकि व्हेन आई रेड द वर्ड पीस एक्टिविस्ट, बिकॉज मैंने बहुत से इंट्रोडक्शन जो थे मतलब मैं यहाँ दे सकता था, बट आई लव्ड द फैक्ट कि अरविंद वांटेड कि भाई मेरा एक ही नाम है, एक ही काम है, एक ही चीज़ मेरे साथ लगती है और वो है पीस एक्टिविस्ट, नथिंग एल्स। ठीक है, मतलब 2.5-3 लाख सब्सक्राइबर्स किसी के हों पाकिस्तान में या इंडिया के अंदर तो वो क्या कुछ बन जाएगा, इन्फ्लुएंसर भी बन जाएगा वो यूट्यूबर भी हो जाएगा, वो जर्नलिस्ट भी बन जाएगा, वो सब कुछ बन जाएगा, बट आई लाइक दैट। ठीक है, तो उसके बावजूद तो प्रॉब्लम तो मुश्किल नहीं होगी फिर पीस की बात की, अगर दो इतने ज़्यादा लोग जो कि चाहते हैं, ख्वाहिश रखते हैं कि पीस हो। मैंने कितने अरब का पोटेंशियल की बात की, डिप्लोमेसी की बात की, हो सकता है लोग मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हो एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आपकी साइड से भी आपको क्रिटिसिज्म मिलता होगा जाके। ठीक है, इन बातों को तो हम पीछे छोड़ के आ चुके हैं कब के। क्रिटिसिज्म इज द फर्स्ट थिंग यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड कि लोगों ने आपको करना ही करना है, तो उस बात की परवाह नहीं करते सर। वेरी गुड तो फिर लेकिन प्रॉब्लम यानी मुश्किल है रोड थोड़ी सी पीस नहीं, मुश्किल देखें, रास्ता आसान नहीं है। हमारे दरमियान बहुत बड़ा मिसट्रस्ट है, मिसट्रस्ट है, बैगेज बहुत ज्यादा जी, हिस्ट्री का बैगेज है, नैरेटिव्स बहुत मिसट्रस्ट ज्यादा है, नैरेटिव्स तो बहुत बनाए गए हैं। जी उससे बाहर निकल के आना और कोई नई बात टेबल पर रखना और उसको मनवाना, कौम को कायल करना उस नए बयानिए के ऊपर कोई आसान काम नहीं है, लेकिन इंसान को कोशिश करते रहने चाहिए। मैं इसलिए पाकिस्तान आया हूँ जी। अच्छा लगा वैसे आपका पाकिस्तान आना, और मुझे अच्छा भी लगा कि पाकिस्तान में आके उन्होंने बड़ा ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया, मतलब इंडोर्स भी किया। और मज़े की बात उन्होंने मरीम नवाज़ को एक स्टार एलिमेंट भी बनाया यहाँ पे। मरीम नवाज़ का आपका क्लिप आपको पता है काफ़ी ज़्यादा चलने वाला है, मतलब मैं यूजुअली पता होता है शोज़ के दरमियान। मैं पिछली दफ़ा जब पाकिस्तान आया था तो आपके मोटरवे से जा रहा था, मुझे नहीं पता था कि वो मोटरवे किसने बनाया है। अब तो मैं जानता हूँ नवाज शरीफ साहब ने बनाया, उस वक्त मैं नहीं जानता था। तो मुझे यहाँ आकर मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पाकिस्तान में इतना ज़बरदस्त किस्म का एक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद होगा कि जिससे कि बंदा जो है उस पर ड्राइव करके कहीं जाए तो तबीयत खुश हो जाती है। मोटरवे की अपनी एक अलग उसकी पुलिस है, आपके जो रेस्ट एरियाज़ हैं, मेगा रेस्ट एरियाज़, मैंने कम से कम उस लेवल के रेस्ट एरियाज हिंदुस्तान में नहीं देखे हमारे एक्सप्रेसवेज के ऊपर जो पाकिस्तान में है। और आज से नहीं है, ये तो बना हुआ है, कोई 2 दहाइयों से बना हुआ है ऑलमोस्ट। तो आई वॉज अमेज्ड बाय इट एंड आई वांटेड टू बेसिकली अपनी तरफ से मैं खराज तहसीन पेश करना चाह रहा था कि ये जिस किसी ने भी इसको इन्विजन किया था कि जी हमें इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, तो बाद में इट जस्ट हैपन टू बी कि वो बड़ा वायरल हो गया बिकॉज नवाज शरीफ साहब के जो सपोर्टर्स थे उन्हें लगा कि भाई ये देखें हिंदुस्तानी कोई आके और इसने कोई बात कही है। इस मुल्क में अगर आप मुझसे आज भी पूछें कि एक चीज़ आप दुनिया से किसी को भी लेकर आए यहाँ पर, एक चीज़ बताएं कि जो वर्ल्ड लेवल की हो, क्लास उसमें हो, उस तरह की जो इम्प्रेस करती हो, किसी गोरे को लेकर आए, चीनी को, किसी को भी, वो कहेगा जी यकीनन आपका मोटरवे है वो। और इतना ज़बरदस्त है, हर थोड़ी थोड़ी जगह में स्पीड कैमराज लगे हुए हैं, वैन्स लगी हुई हैं स्पीड कैप्चर करने के लिए। कोई शख्स अगर ये समझता है कि वो ओवर स्पीडिंग करके इस मोटरवे से बच जाएगा, मेरा नहीं ख्याल। तो जी मेरा नहीं ख्याल। मैंने जो मोटरवे की पुलिस में मर्दों को ही नहीं, मैंने फीमेल्स को भी देखा है। एट वन प्लेस आई इवन टुक अ पिक्चर, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप इसमें जरूर लोगों को दिखाएं। ये जी दिस इज लाइक फर्स्ट वर्ल्ड फीलिंग जो आती है ना यहाँ पर आके आपके मोटरवे पे। मैं तो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल पाकिस्तानीज फॉर इट। कुछ सालों का मुझे बताया गया कि कोई कोरियन कंपनी थी जिसने कि ये मोटरवे बनाया, इसका प्रोजेक्ट। आई डोंट नो, मे बी अगर इसमें कोई और चेंज हो तो, मगर इस मोटरवे ने 3-4 साल में अपना पैसा रिकवर कर लिया, आज ये प्रॉफिट में है ऑब्वियसली। और मुल्क अगर चल रहा है बट आई वुड वांट टू उसके से लिए स्पीड होनी जरूरी है, और वो स्पीड आपका मोटरवे दे रहा है। और सुन लें, मैं आज आया हूँ जी इस्लामाबाद से लाहौर। वो जो डेवू की एक बस होती है आपकी लग्जरी बस, उसने, मैं तो पहली दफ़ा सुन रहा था बिजनेस क्लास में बैठेंगे, मैंने कहा ओके भाई उसमें क्या होता है। सो जी उसमें एक बहुत ही अच्छे वो स्नैक्स देते हैं आपको, स्प्राइट, कोक, मिनरल वाटर, यू नेम इट। बाकायदा जैसे कोई एयर होस्टेस होती हैं, एक खातून थी जो बस होस्टेस थी वहाँ की, और उन्होंने हर एक स्टॉप के ऊपर बताते गए कि जी अब आपने यहाँ उतरना है। उर्दू में भी कहा, इंग्लिश में भी कहा, जस्ट इन केस कोई नहीं समझता हो।
जबरदस्त किस्म की सर्विस है जी, मैं तो बड़ा इंप्रेस हुआ हूँ इससे। और पूछे, मैं 10 बातें और बता सकता हूँ इस मुल्क की कहना अच्छी-अच्छी। बातें तो काफ़ी अच्छी निकल आएगी, लेकिन थैंक यू सो मच जज़ाकल्लाह, अच्छा लगा सुन के। हम्बल्ड ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान एंड खास करके मियाँ साहब, आपके लिए मैं यहाँ पे जवाब दे देता हूँ क्योंकि आप यहाँ पे मौजूद नहीं हैं, तो ये तो काफ़ी अच्छी और वो कहते हैं एम्पावरिंग सी खुशी वाली बात है। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। ओवरऑल आई वुड वांट टू से कि मेरी ख्वाहिश है, पाकिस्तान के बहुत से लोगों की भी ख्वाहिश होगी कि हम भी भारत के अंदर जाएं, जाके चीज़ें देखें और वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड को एक्सप्लोर करें, वहाँ के कल्चर को जो कि है ही बहुत ज़्यादा मिलता जुलता, उसको एक्सप्लोर करें, वहाँ के लोगों से मिलें। ख़ास करके मेरी तो ख्वाहिश है जाके अहमदाबाद में बैठ के एक मैच देख लूँ। व्हाई नॉट? क्या जी बड़ा तरीन यार, वो ह्यूज, वेरी ह्यूज। जी, बहुत बड़ा स्टेडियम है। अब गद्दाफी स्टेडियम जो आपका रिवैम्प किया आपको है, इत्तेफाक हुआ दोबारा जाने का? मैं वहाँ गया नहीं, आपको लेकिन मैच दिखाना चाहिए, अगर आपका टाइम होता तो मैं आपको जरूर मैच दिखाता वहाँ पे। जी, वो भी बड़ा अच्छा लग रहा है। अभी तो खैर चैंपियंस ट्रॉफी हो जाए, उसके बाद आप उसमें फर्दर डेवलपमेंट कर सकते हैं, स्टैंड्स को और बड़ा बना सकते हैं। वो तो अब जितना आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। देखिए जी, थिंग्स आर चेंजिंग। मैं बड़ा पुरुम्मीद हूँ पाकिस्तान को लेके स्पेशली। बस ये है कि यहाँ से जो पैगाम जाएं, एक इन ऑल सिंसियरिटी, हिंदुस्तान के लोग चाह रहे हैं कि बस एक कोशिश हो अमन की, लेकिन वो इतनी सिंसियर हो कि उसे कोई डिरेल ना कर सके। आपके आर्मी चीफ ने अभी 2 महीने पहले मरगला सिक्योरिटी डायलॉग में ये बात कही कि वो हिंदुस्तान से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, वो रीसेट करना चाहते हैं टाइज को। ये बड़ी ये खुशाइन बात है, इसको आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाना चाहिए आपकी सतह पे। तो आई थिंक थ्रू दिस पॉडकास्ट दैट इज़ व्हाट वी हैव डन। अरविंद को लाने का मकसद जो था वो यही था, बेहतरी, उम्मीद, ख्वाहिश and peace between these two bordering nations, because we have had hostility for way too long, and I think it will be fruitful for both the countries, both the people of the country and the lower middle जो हमारे strata of the society है, ख़ास करके उनके लिए, कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात बेहतर हों, बातचीत हो, डिप्लोमेसी हो, खेल कूद हो और मोहब्बतें बांटी जाएं। थैंक यू सो मच अरविंद फॉर योर टाइम। दिस वाज वन वंडरफुल डिस्कशन। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले मेरे कंक्लूडिंग थॉट्स भी ले लें आप। मैं वही इसीलिए आपके ऊपर थ्रो किया मैंने कि दिस इज़ योर टाइम, योर स्पेस। जी, तो मैंने जैसे पहले कहा, देखें हमारे पास हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा बैगेज है, बेशक बहुत डीप रूटेड हमारा मिसट्रस्ट है। उसको दूर करने का एक ही तरीका है कि हम ये तय कर लें कि हमने माजी को बिल्कुल भी नहीं उस पर बात करनी। माजी के जख्मों को कुरेदेंगे तो उसमें से कुछ भी निकल के नहीं आना, सिर्फ दर्द होगा, दर्द ही होगा, और उसमें से कोई मुस्बत बात ना ही तो आज तक निकल के आई है, ना ही आगे निकलेगी, नहीं निकल सकती। तो अगर आप चाहते हैं कि जी इस खित्ते के अंदर खुशहाली आए, हर घर में लोग प्रॉस्पर हों, लोगों के पास अच्छी एजुकेशन हो, हेल्थ हो, जॉब्स हों, खोल दें पाकिस्तान जो है। लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान एक्सप्लोर दिस वर्ल्ड एंड लेट द पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड एक्सप्लोर पाकिस्तान। वो घर जिसके खिड़की दरवाजे बंद हों, उसके अंदर से फिर बदबू आने लगती है, और जिस घर के खिड़की दरवाजे खुले होते हैं उसके अंदर ताज़ा हवा आती है, लोगों की सेहत के लिए भी अच्छी होती है। मेरी तो ये ख्वाहिश है कि हिंदुस्तान से करोड़ों की तादाद में लोग पाकिस्तान टूरिज़्म के लिए आएँ, हमारे यहाँ मजहबी मकामात जो हैं उन्हें देखने के लिए आएँ। पाकिस्तान के अंदर जी मैंने देखे हैं बहुत सारे, और मैं लगा था कि नॉर्थ में ट्रेवल किया जी मैं इस्लामाबाद गया, टेक्सला गया हूँ जी। इतनी ज़बरदस्त किस्म की आपके पास वहाँ पे बुद्धिज़्म की साइट्स हैं, स्तूपास बने हुए हैं, माइंड ब्लोइंग। दुनिया में क्या कोई शख्स है जो ये कह सकता है कि जी मैं बुद्धा से प्यार नहीं करता? कौन है इस दुनिया के अंदर? आप कहीं भी चले जाएं, लेंथ एंड ब्रेड्थ पूरी दुनिया में, हर शख्स ये कहता है कि बुद्धा से बड़ी मोहब्बत है। तो वो बुद्धा है जो हमें जोड़ सकते हैं, वो बाबा नानक है जो हमें जोड़ सकते हैं। हम लोगों को चाहिए कि हम उस एरिया को थोड़ा सा एक्सप्लोर तो करके देखें, उस रास्ते पर हम जाने की कोशिश तो करें, और फिर देखें कि उसके फ़ायदे कितने होंगे। पाकिस्तान के अंदर आज इतना ज़्यादा टूरिज़्म का पोटेंशियल मैं देख रहा हूँ। मेरा तो अगर बस चले तो मैं कोई टूरिज्म के लिए यहाँ पे कंपनी खोलने के लिए तैयार हूँ, लोगों को लेके आना चाहूँगा। इतना मेरा दिल रोया है जब मैंने जाके टेक्सला में देखा, हम ही थे वहाँ पे और कोई था ही नहीं। और वो एक इतनी खूबसूरत जगह है जहाँ से आप मिलियंस नहीं बिलियंस ऑफ डॉलर्स जनरेट कर सकते हैं।